किया है। उसके बाद परमेश्वर का वचन से कुछ बातें सीखने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम मसीही व्यवहारिक जीवन, हमारा मसीही जीवन कैसे होना है, उसी के बारे में हम सीखे आ रहा था। उसी का आखिरी भाग में हम अभी आया हुआ है। मसीही में हम आगे बढ़ते जाता है। मसीही हमको क्या चाहता है, उसी हिसाब से हमारा जीवन आगे हम बिताता है। जब आखिरी में जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह हमने क्या किया है, हमारा व्यवहार कैसे था, उसी हिसाब से हमको पुरस्कार देने वाला है, हमको प्रतिफल देने वाला है। पिछले दिनों हमने एक प्रतिफल को देखा था कि एक मुकुट, 5 मुकुट होता है, उसमें से एक मुकुट हमने देखा था कि ना मुरझने वाला मुकुट। ना मुरझने वाला मुकुट ऐसी लोगों को परमेश्वर देता है कि उसी का जीवन अच्छी तरफ से दौड़ता है और उसी का जीवन को पाप से बचाने के लिए, तक परेशानी से बचाने के लिए और गलतियों के जाने से बचाने के लिए हमारा जीवन हम कैसे करता है, हमारे शरीर का अभिलाषाओं को हम कैसे मार डालते हुए आगे हमारा जीवन बिताता है, ऐसे लोगों को परमेश्वर ना मुरझने वाला मुकुट दिएगा। आज हम उसका दूसरा मुकुट, 5 मुकुट है, उसमें से दूसरा मुकुट के बारे में जल्दी एक बार हम थोड़ा मनन करें। उसी का है, हम देख सकता है कि दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय और उसका 6, 7, 8 पद। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय उसका 6, 7, 8 पदों को हम एक बार देखें। उसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेल जाता है और मेरे कुछ का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिससे प्रभु जो धर्म और न्याय है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने के प्रिय जानते हो। है ना, बहुत बार हम इस वचन को पढ़ा हुआ है। कई लोगों को फ्यूनरल में हम अंतिम संस्कार करता है, उसी टाइम में भी हम उनके बारे में कई बातें हम सुन के आया हुआ है ना। इधर हम देख सकता है कि पौलोस का आखिरी पत्रिका है ना। पौलोस 13 पत्रिका लिखा है। कभी यदि इब्रानियों की पत्रिका भी याकूब पौलोस ने लिखा है तो 14 पत्री हो जाएगा। वो पत्री 13 पत्री तो अपन को पक्का मालूम है उसी ने लिखा है। वो 13 पत्री का आखिरी पत्री है, ये तिमुथियुस को दूसरी बार लिखने वाला पत्र। उसका मृत्यु के टाइम आ पहुंच गया है। उसको मालूम है कुछ दिनों के बाद उधर का वो राजा नीरो उसी का गर्दन को काट कर इस दुनिया से उसको खत्म करने के लिए निर्णय किया हुआ है। अभी वो बंदी गृह में 1 हफ्ते के बाद उनका जीवन खत्म होने वाला है। नीरो उसको मृत्यु देने वाला है। इस बात को हम समझता है। उसी टाइम ये समझते हुए पौलोस अपना प्रिय पुत्र तिमुथियुस को ये बात लिख रहा है। ये बात को लिखने के टाइम उसी का 3 पद बहुत बहुत अर्थ भरा हुआ 3 वाक्य इधर हम देख सकता है। उसी में हम देख सकते हैं कि 6वां, 7वां और 8वें पद में 3 तरीके का उसका नजरिया है ना। 3 तरीके के उसका विषय, उसका नजरिया, उसका देखने का, ये बात उधर हम देख सकते हैं। ये एक वो पीछे की ओर देख रहा है,
उनके जीवन में पीछे की ओर मुड़कर वो देख रहा है। उसके बाद अपने आप में अभी की व्यवस्था में, अभी की टाइम में उसने अपने आप में देख रखा है। तीसरा, आने वाला चीजों के लिए वो देख रहा है। तीन, देख। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे मसीही जीवन में भी ये तीन तरीके का नजरिया बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक, हम पीछे मुड़कर देखें, प्रभु हमने कैसे हमको बुलाया है, उसके बाद हमने प्रभु के लिए क्या किया है, ये सब बातों को हमको याद करना है, रोज हमको याद करना है, उसी को महिमा करना है। उसी में कोई गलतियां है तो उसी से हमको सुधार पाना है। ये हमारा बहुत जीवन में बहुत अनिवार्य एक चीज है। हमारा पुराना टाइम को हमको देखना है। प्रिय भाई बहनों, आजकल हमको कोई टाइम नहीं है हमारा भूतकाल को देखने के लिए। हमारा हो चुका है वो बात को देखने के लिए हमारे पास आजकल टाइम नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, हम उसके लिए कुछ टाइम निकालना बहुत जरूरी है। एक कुछ टाइम निकालना है हमारा पीछे की ओर। उसके बाद अभी हमारे जीवन में क्या हो रहा है उसी के बारे में भी हमको देखना है। उसी में भी कुछ कमी घटी है क्या, वो कैसे चल रहा है, प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं क्या, प्रभु का वचन के हिसाब से हम चल रहे हैं क्या, प्रभु हमारे से क्या कहता है उसी हिसाब से मैं चल रहे हैं क्या। ये बात भी हमको देखना बहुत जरूरी है। प्रिय भाई बहनों, जब हमने हमारा भविष्य को देखा है, तो हमारा भूतकाल को देखा है, हमारा वर्तमान काल को हमने देखा है, जब हमारा नजरिया सीधे भविष्य की ओर लेके चले जाता है, भविष्य की ओर लेके चले जाता है। अभी जब पौलुस ने वो कारागृह में, बंदी गृह में पड़े हुए अपना जीवन के बारे में एक तोल कर रहा है, एक तो एक नाप रहा है कैसे है। जब उसने नापा है, जब उसको थोड़ा समझ में आया मैंने प्रभु के लिए कुछ काम किया है, जब उसी का भविष्य आने वाला चीजों की ओर लेके गया है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन की ओर उसको लेके गया है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन में वो बहुत पुरस्कार लेके आने वाला है, उसी के बारे में अपना जीवन को लेके गया। ये तीन नजरिया प्रिय भाइयों बहनों हमारे जीवन में भी बहुत जरूरी है। ये तीन नजरिया में हम देखते हुए हमारा जीवन को परिवर्तन करते हुए एक अच्छा मसीही जीवन हम जीवन बिताएगा। जब परमेश्वर का ये धार्मिक का ये धर्म का मुकुट हमारे लिए स्वर्ग में इंतजार में रखा हुआ। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सहायता करे, हम अपने बारे में एक बार देखें, है ना। एक रिव्यूइंग हिज पास्ट मिनिस्ट्री, हमने पहले क्या किया है, हम क्या सेवा परमेश्वर के करा है, उसी के बारे में एक पुनरारोप लगाना है। एक बार फिर से हमको उसके बाद में देखना है, उसके बाद में उसका उसका एक कैसे है उसी के बारे में देखना है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि एनालाइजिंग प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, अभी हमारे जीवन की अवस्था परिस्थिति कैसा है उसी के बारे में एक बार हमको सोचना है, उसी को विचार करना है, उसी के बारे में देखना है। उसके बाद लुकिंग ऑन फ्यूचर, आगे की ओर हमको देखना है। हम जानता है कि इस दुनिया हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए परमेश्वर ने एक भविष्य हमारे लिए दिया हुआ है, वो भविष्य की ओर देखना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा भूतकाल के बारे में हमने पहले क्या किया है उसी के बारे में सोच समझ करो, उसी के बारे में एक रिव्यू करो, उसके बारे में एक दोबारा देखो। उसके बाद अभी हमारा जीवन क्या हो रहा है उसी को एक एनालाइज करना है, उसी को हमको तोलना है, उसी को हमको नापना है कैसे हो रहा है, ये बात को देखना है। उसी के साथ साथ ये दोनों में हम परफेक्ट हो जाता है जब हमारा नजरिया स्वर्ग की ओर, भविष्य की ओर
हमको लेके चले जाना, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। और इसी को 3 पदों को दूसरे एक भाषा में बोल रहे हो तो 6वें पद एक रियलाइजेशन, एक प्रतीति और एक समझ। हम क्या प्रतीति कर रहा है, हमने क्या काम किया है, उसी के बारे में एक प्रतीति करना, उसी के बारे में एक सोच करना है। ये परमेश्वर, उसी के बारे में हमको समझना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम कैसी समझता है हमारे जीवन के बारे में, हमारा इस दुनिया के जीवन के बारे में नहीं बोल रहा है, हमारा मसीही जीवन कैसे है उसी के बारे में हमको एक विश्लेषण करना है, हमको एक समझना है, ये बहुत जरूरी है। दूसरा 7वें पद में हम देख सकते हैं कि एक समराइजेशन, उसी का जीवन को एक संक्षिप्तीकरण, पूरी तरह से एक संक्षिप्त किया करके पौलुस अपने जीवन के बारे में बोल रहा है। उसके बाद 8वें पद में हम देख सकते हैं कि एक इंस्पिरेशन, एक प्रोत्साहन, एक अपने आप में भी प्रोत्साहन ले रहा है, साथ साथ प्रभु का आगमन के लिए इकट्ठा हो रहा है, जो बाट जोते रह रहा है उनके लिए भी एक प्रोत्साहन का विषय 8वें अध्याय पदों में हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, ये ऐसा लोग जीवन बिताता है, उसको परमेश्वर ने आने वाले दिनों में और वो स्वर्ग में प्रकट हो जाएगा, हमको भी स्वर्ग लेके चले जाएगा, जब परमेश्वर ने ये प्रतिफल, ये धर्म का मुकुट हमारे जीवन में दिएगा। प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए हम कुछ बातें इधर हम देख सकता है। उसी में 6वें पद में लिखा है, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेल जाता है, पोरिंग आउट ऑफ माई लाइफ। एक पगला का टाइम में नया पुराना नियम में पानी लेकर, नहीं तो खून लेकर उसी को वो वेदी के सामने वो डालता रहता था, है ना। उसी का मतलब उनका मृत्यु है, ये जानवर का मृत्यु करके उसी का खून लेकर उसी का वेदी में डालता था। ये पौलुस याद कर रहा है, पौलुस बता रहा है उसी टाइम जानवरों को जीवन, जानवरों का लहू प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने उसको आराधना करने के लिए यूज किया है। ऐसी इधर पौलुस भी बता रहा है कि मैं परमेश्वर का सामने अभी क्या है, एक आराधना कर रहा है, परमेश्वर के सामने एक आराधना करने के लिए जा रहा है। उसी वस्तु को हम इधर देख सकता है ना, एक वर्शिप इन सबमिशन टू गॉड सॉवरेनिटी, परमेश्वर का परमाधिकार में अपना जीवन को समर्पण करते हुए परमेश्वर को आराधना कर रहा है। उसको बोल रहा है मेरा टाइम अभी, मैं इधर से निकलने वाला हूं। डिपार्चर, इंग्लिश में डिपार्चर लिखा है, हिंदी में कूच का समय, जाने का समय, इधर से जाने का टाइम हो गया है। पिछले 60-65 साल पौलुस ने इस दुनिया में रखा है, इस दुनिया से अभी उनको जाना है, वो जाने का टाइम बहुत निकट आ गया है, वो जाने का टाइम बहुत पास में आ गया है, उसी का मृत्यु का टाइम बहुत पास में आ गया है। जब वो सोच रहा है मैंने प्रभु के लिए क्या काम किया है, ये वो देख रहा है। हम देख सकते हैं कि ये कूच करना और डिपार्च करना, ट्रेन ऑफ डिपार्चर होता है ना, वो निकलने का टाइम, प्रस्थान होने का टाइम, वो टाइम मतलब हम अपने आप को लूज करना है ना, एक स्थिति से हम बांधा हुआ अवस्था से हमको मुक्त करना है। ये हम जानता है कि ये सिपाही लोग युद्ध के लिए जाता है, उसी टाइम क्या है उनका तंबू साफ करता है, वो जाने का टाइम हो जाता है, उसी टाइम उसने तंबू साफ बांध कर वो क्या करता है, उठा के लेके चले जाता है दूसरा एक जगह के लिए। ऐसी है हमारा ये मसीही जीवन भी एक तंबू की जीवन की जैसी है। इसलिए अब्राहम ने भी, इसहाक ने भी, याकूब ने भी इस दुनिया में कोई मकान नहीं बनाया है, एक तंबू में वो वास किया है। उसका मतलब ये है कि हम इस दुनिया के लिए बिल्कुल बिल्कुल थोड़ी टाइम के लिए, ज्यादा टाइम के लिए नहीं है,
हमारा जीवन इस दुनिया में खत्म हो जाएगा, इस दुनिया छोड़कर हमको दूसरा जगहों में जाना है। इसलिए परमेश्वर उनके लिए बना रहा है वो राष्ट्र को, वो भवन को वो देखते हुए उनका जीवन में वो आगे बढ़ाया है। इस बात को हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन में भी ऐसी है। हमारा जीवन में भी हमको क्या है, इस दुनिया में हमेशा हम रहने वाला नहीं है। एक दिन हमारा हमारा तंबू, हमारा ये शरीर है, ये शरीर तोड़कर हमको जाना है। ये शरीर इस दुनिया में छोड़कर हम दूसरा एक शरीर मिलेगा, उसके लिए हम जाना है। दूसरा ऐसी बताता है कि एक जहाज, वो जहाज को हम जानता है कि उसका एक छोटा सा एक एंकर, इंग्लिश में एंकर बोलता है, उसी से वो बांधता है। जब वो उनको जाना नहीं है, वो चीजों से उसको बांध के रखता है। जब उसको जाने का टाइम हो जाता है, वो बांध निकाल कर वो आगे जाएगा। इस दुनिया में आजकल हमको भी बांध के रखा हुआ है, परंतु एक दिन ये बांध खत्म हो जाएगा। वो वहां बांध काट कर हम इस दुनिया से दूसरा पार, कैसी जहाज एक पार से दूसरा पार में चले जाता है, एक नाव दूसरे एक पार से दूसरा पार में चले जाता है, ऐसी हमारा जीवन में भी एक जगह से दूसरा जगहों में जाना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। वो मानव में ये शरीर, ये शरीर में उसको हमेशा के लिए रहना नहीं है, परंतु ये हमारा मिट्टी का ये शरीर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या मिलेगा, एक स्वर्गीय शरीर हमारे जीवन में मिलेगा। वो स्वर्गीय शरीर के लिए हमको इंतजार कर कर बैठना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में के बारे में हम पौलुस बता रहे हैं, ऐसी हम समझ रहा है। हम सिपाही लोगों के जैसी थोड़ी टाइम के लिए एक तंबू लगा के रखने वाला लोग है क्या? हम एक जहाज की जैसी हमेशा बांध के रखने वाला लोग नहीं है। एक दिन उसको मुक्त करते हुए दूसरा पार के लिए जाने के लिए जाता है। ऐसी हमारा जीवन में भी एक दिन परमेश्वर इस दुनिया को छोड़कर, बांधा हुआ हर एक स्थिति को तोड़कर परमेश्वर हमको स्वर्ग की ओर लेके चले जाता है। उसी के बारे में इधर हम देख सकता है। इधर हम देख सकता है कि जब ये बातें पौलुस सोच रहा है, जब अपने आप को बहुत नम्र बनाते हुए, बहुत विनम्र करते हुए अब वो बता रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी एक विनम्रता कैसी हो रहा है, उसी के बारे में हमको देखना है। हम अपना अपना हम गुरु का, अपना मास्टर का आवाज सुनने के लिए, पौलुस अभी ये आवाज सुनने के लिए बैठा है। जब मेरा प्रभु मुझे बुलाएगा, जब मैं प्रभु के पास जाएगा, ऐसी परमेश्वर का बुलाहट के लिए हम हमेशा हमेशा ध्यान रखते हुए, सुनते हुए जीवन बिताने वाला लोग होना चाहिए। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन कैसे हो रहा है? उसके बाद हम देख सकते हैं कि उसका 7वें पद में 3 चीज बोल रहा है। उसी ने क्या क्या किया है, वो 3 चीज को हम देख सकता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली और मैंने विश्वास की रखवाला की है। ये 3 चीज को हम देख सकता है कि उसका एक दृढ़ता, उसके जीवन में एक दृढ़ता हम देख सकता है कि उसका कॉन्फिडेंस हम देख सकता है कि प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन के बारे में हम ऐसी दृढ़ता के साथ, इतना कॉन्फिडेंस के साथ हमने ऐसी काम किया है, हम बोल सकता है हैं क्या क्या किया है। मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुकी हूं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुकी हूं, है ना। ये पौलुस अपना पुराना सेवा के बारे में बोल देख रहा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। इधर कुश्ती की बात, लड़ने का शब्द से भी अच्छा है संघर्ष है। ये फेथफुल स्ट्रगल, मेरा जीवन में मैंने परमेश्वर का काम करने के लिए इतना संघर्ष मेरे जीवन में आया है, वो संघर्ष मैंने सहा है।
ये बात को उधर बता रहा है। ये अभी अपने आप को बहुत विजयश्री लालित करके नहीं बोल रहा है, परंतु उसी का जीवन में, मसीह के जीवन में क्या किया है, वो कॉन्फिडेंस के साथ, दृढ़ता के साथ बोल रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी ये 3 चीज हम बोल सकता है। मैंने अच्छा कुश्ती लड़ लिया है ना। ये सोल्जर को, सिपाही को देख सकता है। हम जानता है कि सिपाही का काम है शत्रु से लड़ना, शत्रु से संघर्ष में वो आगे बढ़ना। हमारे जीवन में ऐसी ऐसी संघर्ष आता है, हमारे जीवन में ऐसी ऐसी परेशानी आता है, हमारे जीवन में ऐसी ऐसी तकलीफ आता है, हमारे जीवन में ऐसी ऐसी शत्रु आता है। प्रिय भाइयों बहनों, उसी के विरुद्ध में हमको खड़ा होना है। उसी के विरुद्ध में, वो संघर्ष के ऊपर भी हम विजय प्राप्त करना है। वो संघर्ष का कैसे हम देखता है, हम शत्रुओं के साथ, हमारा वातावरण के साथ हम कैसे लड़ रहा है, हम कैसे संघर्ष कर रहा है। हमारा मसीही जीवन एक अच्छा जीवन बिताने के लिए, एक जयवंत मसीही जीवन बिताने के लिए हम कैसे कैसे हमारा जीवन को बिता रहा है, ये बात को हम देखना है। प्रिय भाइयों बहनों, हम अब वो दूसरे से झगड़ा नहीं कर रहा है, फिर अपने बातों से, अपने मसीही की काम करने के लिए, सेवा करने के टाइम उनके जीवन में क्या क्या संघर्ष आया है, वो संघर्ष को उसने कैसे कैसे लड़ा है, वो संघर्ष के ऊपर कैसे कैसे विजय प्राप्त किया है, उसी को ये याद कर रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी ऐसी होने के लिए एक अच्छा सोल्जर, एक अच्छा सिपाही के जैसी, जिसने काम करता है, अपना जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए कदम करने के लिए कौन चाहता है, ऐसे लोगों को ये धर्मी का मुकुट मिल जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, उसके बाद बोल रहा है, मैंने अच्छा अच्छा दौड़ पूरी कर ली है, दौड़ पूरी कर लिया है। एक एथलीट, एक दौड़ने वाला एक व्यक्ति को हम इधर देख सकता है। हमने वो परमेश्वर की, मसीह के जीवन में दौड़ के बारे में हमने देखा है। पिछले हफ्ते में भी हम वो इनकरप्टेबल, वो ना मुरझने वाला मुकुट के बारे में भी बोलेगा, तो भी दौड़ के बारे में हमने कई बातें हमने याद किया है। इसलिए मैं उसी बात को अभी रिपीट करना नहीं चाहता है। हम हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमारा गति कैसा है, हमारा मसीही जीवन का गति किस तरफ है जा रहा है, ये हमको देखना है। हम पीछे मुड़ने वाला नहीं, हम आगे की ओर देखते जाना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा स्ट्रगल कैसा है, हमारा गुस्ती कैसा है, हमारा दौड़ कैसा है, एक बार हम अपने जीवन में एक बार फर्क कर देखे। प्रिय भाइयों बहनों, है ना। उसके बाद वो बोल रहा है, मैंने क्या कर दिया है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। रखवाली करने वाला, एक गार्ड करने वाला, संभालने वाला, वो क्या बोलता है, स्टीवार्ड बोलते हैं, भंडारी। भंडारी, हम जानते हैं कि भंडारी ये होता है, कई कई कंपनी में भंडारी लोग होता है, उसका मतलब उनके हाथ में कंपनी का बहुत बड़ा चीज है, उसी को देखभाल करना, उसको रखवाली करना है। ये हमारा विश्वास, ये विश्वास परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया है, वो विश्वास को हमको रखवाली करना है। प्रिय भाइयों बहनों, हम एक स्टीवार्ड की जैसी, परमेश्वर की हरेक संतान, परमेश्वर की हरेक बच्चा लोग परमेश्वर के सामने एक स्टीवार्ड है, एक भंडारी है। वो भंडारी का काम कैसे कर रहा है, एक बार हम सोच ले। प्रिय भाइयों बहनों, ये तीनों चीजों में हम कैसा है, हमारा एक एक योद्धा जैसी हम कैसे काम कर रहा है, एक एथलेटिक जैसी, एक दौड़ लगाने वाला, एक कुश्ती लड़ने वाला व्यक्ति के जैसी हम कैसे काम कर रहा है। हम परमेश्वर की बातों को कैसे रखवाली करता है। हम शैतान के एक राज्य में हम जी रहा है। हम यही चाहता है कि परमेश्वर हमारा जीवन को रखवाली कर पाए। परमेश्वर ने हमारा जीवन में क्या क्या दिया है, उसी को हमको संभालना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, एक बार हम
ये तीनों चीजों के। हमारा मृत्यु के बारे में हम क्या सोच रहा है? मृत्यु के बारे में एक खुश अनुभव हमारा जीवन में है क्या? मृत्यु आने के टाइम उसी को हम खुशी के साथ देख रहे हैं क्या? एक मसीह के जीवन में हम कैसी लड़ रहा है, इसको परख कर देखना है। वो मसीह के जीवन में हमारा दौड़ कैसा है? परमेश्वर ने कुछ चीजें हमारे जीवन में दिया है, उसी का रखवाली हम कैसे करता है? प्रिय भाइयों बहनों, जब इन लोगों ने ऐसी काम करता है, जब हम 8वें पद में हम आ सकता है, उधर हम देख सकता है कि एक एंटिसिपेशन ऑफ द ग्लोरी, महिमा का इंतजार में है हम, है ना। 8वें पद में लिखा है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन दिएगा, और मुझ में नहीं वरन उन सब को जो उसके प्रकट होने का प्रिय करता है। ये पौलुस के लिए नहीं, पौलुस अपने आप के नहीं बोल रहा है, पौलुस बोल रहा है ये सबके लिए रखा हुआ है, सबके लिए रखा हुआ है। हाँ, अपने अपने वर्तमान काल को उसने एनालाइज किया है, उसके बाद उसने अपना पुराना बातों को उसने देख लिया है ना। उसके बाद अभी वो भविष्य की ओर देख रहा है, भविष्य की ओर देख रहा है। अभी तक उसने प्रभु के साथ गया नहीं है, अभी तक वो पृथ्वी में है, परंतु उसी का आशा ये है कि मेरे लिए परमेश्वर ने एक मुकुट, धर्म का मुकुट मेरे लिए ऑलरेडी परमेश्वर के पास रखा हुआ है। वो मेरे लिए वो सुरक्षित है, मेरे के लिए वो रिजर्व करके रखा हुआ है। ये बहुत बहुत आशा की ओर वो देख रहा है, आशा की ओर वो देख रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, ये हमारा जीवन में भी जब हम परमेश्वर के लिए एक अच्छा कुश्ती लड़ता है, परमेश्वर के लिए एक अच्छा दौड़ लगाता है, परमेश्वर के लिए हम विश्वास को रखवाली करता है, जब हमको ऐसी एक आशा हमारे जीवन में आ जाता है, भविष्य के बारे में एक आशा हमारे जीवन में आ जाता है। जब हम परमेश्वर की सामने, परमेश्वर ने हमको क्या कर क्या करके रखा है, ये चीज हमारे लिए परमेश्वर रखा हुआ है। वो जो कोई उसी के लिए इंतजार करता है, उसके लिए ये राजा लोग पकड़ रहे, वो मुकुट के बारे में नहीं बोल रहा है। जिसने जयवंत प्राप्त किया है, उसने जय प्राप्त होता है, उसके लिए तैयार करके रखा हुआ एक मुकुट के बारे में इधर हम देख सकता है। ये ये क्या होता है? ये क्राउन, ये मुकुट का क्राउन, ये परमेश्वर का इंतजार के लिए, उसका मतलब परमेश्वर के लिए अच्छी तरफ से जीवन जिया है, वो उसके बाद उसके आगमन के लिए जो कोई प्रेम रखता है, प्यार करता है, प्रिय रखता है, उसको ये मिलता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में हम सब जानता है, हम सब भी ऐसी बोलता है, प्रभु तुम आ जाओ। परंतु परमेश्वर का ये प्रीति रखना, ये क्या होता है? प्रीति रखना क्या होता है? इसी का एक 4 बातें मैं बोलकर समाप्त करना चाहता हूं। ये बताता है कि उसी का दोबारा आगमन के लिए हम बाट जोते हुए रखना है, उसी में हमका विश्वास, प्रभु तुम आएगा, एक पूर्ण विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रभु आएगा, बहुत बार हमारे पास विश्वास तो है, परंतु पूर्ण विश्वास नहीं है, पूर्ण विश्वास नहीं है। प्रभु का आगमन का प्रेम रखना, प्रीति रखना, उसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर का आगमन के लिए एक दृढ़ निश्चय हमारे जीवन में, एक अच्छा विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। उसके बाद दूसरा, उसका आगमन के लिए एक बहुत बड़ा एक डिजायर, एक आशा, एक विचार हमारे जीवन में आना चाहिए। प्रिय भाइयों बहनों, बहुत बार हमारे जीवन में प्रभु का आगमन के लिए इतना डिजायर नहीं है, प्रभु तुम आ, ऐसी बोलता है, परंतु प्रभु तुम अभी आ जाओ, ऐसी एक इच्छा हमारे जीवन में प्रभु का आगमन के बारे में नहीं है। पौलुस बहुत बता रहे हैं कि जिसने प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए पक्की पूर्ण विश्वास है और
इसको पूर्ण रीति से उसी का एक इच्छा उसी के जीवन में हमेशा होता रहता है, उमंडल रहता है उसके हृदय के अंदर प्रभु का आगमन के लिए उसके ये मिलता है। उसके बाद उनका आगमन के लिए जो अपने आप को तैयारी में रहता है, ये प्रीति मतलब यही है, तैयारी में रहना चाहिए। हमेशा हम प्रभु का आगमन के लिए तैयार होकर रखना, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। 14 पॉइंट में हम देख सकता है कि वो इस दुनियादारी से हमको कोई प्रेम नहीं रखना है। हमको प्रभु की बारे में हमेशा हमारे जीवन में प्रेम रखना है, ये हमको चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा प्रभु का आगमन के लिए एक पूर्ण विश्वास है हमारे जीवन में, और आधा अधूरा है। कभी बहुत ऐसी लगता है नहीं आएगा तो भी चलेगा, क्या माने कभी कभी हमारा शंका आ जाता है ये प्रभु आएंगे क्या, है ना। वो बपतिस्म देना ये वाला यूहन्ना का जैसी, यूहन्ना ने परमेश्वर का शब्द सुना है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैंने इसी में प्रसन्न करता हूं, ये ऐसी बातें उसने बताया है। परंतु उसके बाद भी उसने वो बंदी गृह में पढ़ा था, जब उनका चेला लोगों को भेज रहा है प्रभु यीशु मसीह के पास, प्रभु आप ही है क्या मसीहा, और हम दूसरे के लिए इंतजार करने ही क्या, है ना। बहुत बार हमारा विश्वास ऐसी होता है, प्रभु आएगा हमको मालूम है, परंतु यूहन्ना के जैसी बहुत बार हमारे जीवन में शंका आ जाता है, शंका आ जाता है। पूर्ण विश्वास हमारे जीवन में नहीं है, एक पूर्ण डिजायर, एक इच्छा हमारे जीवन में नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, पूर्ण इच्छा हमारे जीवन में होना चाहिए, और उसका आगमन के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करना, तैयारी करना। कितना हम तैयारी है, आज अभी प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो हम उसको लेने के लिए, उसके पास पहुंचने के लिए हम कितना तैयारी है, ये एक बार हम सोच ले। प्रिय भाइयों बहनों, हम दुनिया को प्रेम ना करें, हम प्रभु की बातों के ऊपर भरोसा रखते हुए, प्रभु को हम विश्वास करते हुए हमारा जीवन बिताना है। इसी को बोलता है हमारा प्रभु का आगमन की वो प्रीति, प्रभु का आगमन का वो अपना मन के अंदर का वो विचार ऐसी होना चाहिए। मैं एक कहानी आपको सुना के समाप्त करना चाहता हूँ। एक माता पिता कहीं बाहर जा रहा था, उनका 2 छोटा बच्चा था, दरवाजे कमरे के अंदर रख के दोनों बच्चों को बोला हम अभी थोड़ी देर के लिए जा रहा है, हैं हम जल्दी आऊंगा, तुम टीवी नहीं देखना है, तुम पढ़ाई करो, ये नहीं तो बाइबल पढ़ के रखो, तुम बाहर खेलने के लिए नहीं जाना है, हम अभी आता हूं। दोनों बच्चों ने बोला ठीक है ओके ओके बाय मम्मी पापा, आप जाके आ जाओ, हम कहीं भी नहीं जाएंगे। परंतु थोड़ी देर के बाद उसमें से एक लड़के ने क्या सोचा, अरे यार बहुत दिनों के बाद मौका मिला है, पापा मम्मी घर पे है तो खेलने के लिए जा बाहर नहीं जाने देता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ ये मौका देके मैं बाहर खेलने के लिए जाता हूँ। एक लड़के ने खेलने के लिए गया, दूसरा बच्चा ने बोला नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगा, पापा मम्मी ने मेरे को बोला इधर ही बैठना है, पापा मम्मी अभी आएगा, मैं उसका इंतजार करके बैठ रहा हूँ, तुम जाके आ जाओ। उसने थोड़ी देर के लिए जाके खेलकर उसी का पूरा शरीर में मिट्टी गंदगी सब पूरा कपड़ा खराब कर कर वो वापस आ गया है। वापस आने के टाइम 1-2 मिनट उसका चुप बैठा, दूसरे भाई से बात कर रहा था, जब दरवाजे पर खटखटाया, वो छोटा बेटे ने क्या बोला, खेलने के लिए गया ना, वो बोला नहीं 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 अभी नहीं खोलना, अभी नहीं खोलना, थोड़ी देर चलो, मैं अभी जाके नहाते आकर तो मैं कपड़ा बदल के आता हूँ, तुम अभी मत खोल लो। नहीं तो वो घर पे बैठा तो वो बोला था क्या, बोला नहीं 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 मैं कितने देर से प्रभु के मेरे माता पिता के लिए इंतजार कर रहे, मैं अभी जाके खोलता हूँ। उसने जाके खोल दिया। इसी को बोलता है आने का प्रीति। दोनों बच्चों को पापा मम्मी घर पे आना चाहता है, पापा मम्मी नहीं तो उसका जीवन अधूरा होता है। परंतु जिसने पापा मम्मी को बातों को ध्यान दिया है, वो बच्चा ने अपना माता पिता का आगमन के लिए बहुत बहुत इच्छा के साथ, बहुत आने का वो मन से भरा हुआ खुशी के साथ वो वेट कर रहा था। परंतु जिसने अनाज्ञाकारिता किया है, उसको आना तो है परंतु अभी नहीं आना है, अभी नहीं आना है। प्रिय भाइयों बहनों, हम इसमें से कौन सी बच्चे के साथ है? प्रभु ने हमको बोल के गया है, बहुत सारा चीज है प्रभु ने हमारा परमेश्वर का वचन के द्वारा हमको बोल के
गया है हम ऐसी ऐसी जीवन बिताना है, परंतु हम ऐसी जीवन नहीं बिताया है। हम उससे बहुत दूर हो गया है, परमेश्वर का वचन से हम दूर हो गया है। जब अभी आएगा तो भी अभी नहीं आना प्रभु, ऐसे नहीं आना कभी। अभी हमको प्रभु आने के एक सेकंड के पहले बोल रहा है मैं आ रहा हूं, ऐसी बोलेगा तो आजकल बहुत सारा कलीसिया में, बहुत सारा भवनों में, बहुत सारा व्यक्तियों में ओ इतना ये हो जाएगा, इतना ये हो जाएगा, जाके टीवी बंद कर रहा है, वो गलत मैगजीन पढ़ाएगा तो वो हटा रहा है, क्या हमने देख के बैठ रहा था वो हटा रहा है, ये हटा रहा है, बाइबल खोल कर रखेगा। ऐसी हमने बहुत काम जल्दी करने लगेगा। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा नहीं है। हमारा प्रभु का आगमन के लिए हम एक प्रीति रखने वाला उन लोग होना चाहिए। जिसको प्रीति रख सकता है वो एक अच्छा जीवन बिताया है, मैंने एक अच्छा कुश्ती लड़ा है, मैंने एक अच्छा दौड़ लगाया है, मैंने मेरा विश्वास का रखवाली किया है। ये तीनों चीजों में अपना भूतकाल भी अच्छा से संभाला है, अपना वर्तमान काल भी अच्छा से प्रभु के लिए जी रहा है। ऐसी व्यक्ति प्रभु का आगमन के लिए इंतजार करके रखेगा। कई लोग ऐसी बोलता है और कोई मुकुट नहीं मिलेगा तो भी ये धर्म का मुकुट मिल जाएगा, क्योंकि मैं प्रभु का आने का इंतजार कर रहा है। प्रभु ऐसा नहीं बोल रहा है सबको मिलेगा। कोई प्रचारक लोग बोलता है ये धर्म का मुकुट हरेक विश्वासी के लिए, हरेक विश्वास के लिए, हरेक के लिए मिल जाएगा। परंतु प्रिय भाइयों बहनों, ये एक गलत बात है। प्रभु हरेक विश्वासी को नहीं मिलेगा। हरेक विश्वासी ऐसा नहीं, किसको मिलेगा? जिसने वो प्रभु यीशु मसीह की आगमन के लिए प्रीति एक अच्छा विश्वास के साथ रखा है, एक अच्छा एक इच्छा उनके जीवन में था। उनका आगमन के लिए अपने आप को कौन तैयारी करता है, ये दुनियादारी का प्रेम से अलग होता है। ऐसी लोग प्रभु यीशु मसीह का आगमन में ये धर्म का मुकुट मिल जाएगा। जिसने विश्वास है प्रभु यीशु मसीह आएगा, उनको नहीं मिलेगा। इच्छा है प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए, उनको नहीं मिलेगा। तैयारी कर रहा है प्रभु ये आगमन के लिए, उसको नहीं मिलेगा। फिर किसको मिलेगा? पूर्ण विश्वास, पूर्ण इच्छा और पूर्ण रीति से उसको बाट जोते हुए रखने वाले के लिए, अपने आप को पूर्ण रीति से एक प्रिपरेशन करने वालों के लिए मिलेगा। प्रिय भाइयों बहनों, ये धर्म का मुकुट ऐसे लोगों के लिए। हम अपने बारे में एक बार फर्क कर देके हमारा जीवन कैसा है, हमारा मसीही जीवन, ये पौलुस बता रहा है ऐसी हमारे जीवन है क्या? एक बार फर्क कर देके हम प्रभु को एक बार और हमारा जीवन को ऐसी, हमारा जीवन में एक ऐसी अवस्था नहीं है हम अच्छा गुस्ती नहीं लड़ रहा है प्रभु के लिए, एक स्ट्रगल संघर्ष नहीं कर रहा है, एक दौड़ नहीं लगा रहा है प्रभु की विश्वास योग्य एक भंडारी के जैसी हम काम नहीं कर रहा है, एक योद्धा की काम नहीं कर रहा है, एक एथलेटिक का काम नहीं कर रहा है, एक इंतजार नहीं कर रहा है। ऐसे लोगों को कभी भी ये धर्म का मुकुट नहीं मिलेगा। प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए हम अपने आप को एक बार फर्क कर देंगे, ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे हमारा जीवन कैसा है। आज प्रभु आएगा तो प्रभु का हाथ से यह धर्म का मुकुट हमारे सिर पे मिल जाएगा। एक बार ये वचन के द्वारा हमारे जीवन को फरकने के लिए, नाप करने के लिए, तोलने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। प्रभु का आगमन के लिए एक अच्छा बाट जोते हुए, एक अच्छा योद्धा बनकर, एक अच्छा एथलीट बनकर, एक अच्छा भंडारी, एक स्टीवार्ड बनकर हमारा जीवन प्रभु का आगमन के लिए एक प्रीति, पूर्ण विश्वास, पूर्ण इच्छा और पूर्ण तैयारी, दुनिया को हम पीछे छोड़ते हुए किसने जीवन बिताता है उसी को ये मिलेगा। प्रिय भाइयों बहनों, आने वाला दिनों में हमारे जीवन में ऐसी पौलुस के जैसी एक मसीही जीवन बिताते हुए जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, उसी टाइम उनका हाथ से यह धर्म का मुकुट हमारे जीवन में मिलने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।